बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजा और 9th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो आज टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले हमने एक दो टर्म जो है वो पढ़नी थी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर क्या है? वेरी सिंपल, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के समझाता हूँ डिटेल में। एटॉमिक नंबर of an element is equal to the number of protons present in a nucleus of its atom। स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है? लेट्स सपोज के एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का के एटम का ये न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटॉन और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स, कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह की जाती है। इसका जो सिंबल है वो है जी जी। जेड से इसे ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो दो तीन एग्जांपल्स और जो हैं वो मैं आपको बता के समझा देता हूँ। कार्बन की एग्जांपल है जो आपकी बुक में दी गई है। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और इसके वैलेंस शेल में या बाहर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है जी। तो ये इसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में आ गया जी 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन के केस में था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1।
अब इसके बाद ऑक्सीजन की एग्ज़ाम्पल जो है वो आपको देता हूँ। ऑक्सीजन जो है इसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होते हैं 8। तो प्रोटॉन की तादाद 8 है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ 8। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है एटॉमिक मास का। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास, अच्छा इसे मास नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसके 2-3 नाम हैं जो आपने याद रखनी है। बात यही जब हम इनका नाम भी ले लें तो समझें कि बात इसी की एटॉमिक मास की हो रही है। अच्छा, एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास जो है वेरी सिंपल, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons in a nucleus is called atomic mass या mass number। क्या कहा जा रहा है इसमें? कहा जा रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये हम बनता है एटॉमिक मास। अच्छा, तो डिटेल में इसे समझते हैं। इसकी जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो है जी, सिंबल इसे जो ज़ाहिर किया जाता है वो किया जाता है ए से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को तो हमने देख लिया है कि उसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसे जेड से ज़ाहिर किया जाता है। और एन, ये एन जो है ये है न्यूट्रॉन्स की तादाद। ये जेड जो है ये प्रोटॉन्स की तादाद है, या इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, हमने पढ़ लिया है। इन दोनों के सम को एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को सम किया जाता है। अच्छा, इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर मौजूद होते हैं। तो इसलिए जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, और इन दोनों के सम को एटॉमिक मास कहते हैं कि ओवरऑल मास कितना है। तो 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपका जो है क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लें। हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है जबकि न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है जी, तो इसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब ये फार्मूला अप्लाई करें, इसका हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मालूम करना है। तो एटॉमिक मास का ए आ गया। जेड मीन एटॉमिक नंबर मीन्स के प्रोटॉन्स की तादाद। तो प्रोटॉन तो हाइड्रोजन के केस में एक है, तो एक प्रोटॉन प्लस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता।
अच्छा ये, अच्छा इसकी दो हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटॉप होते हैं, ठीक है। तो जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्रोटियम की, प्रोटियम आइसोटॉप। उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो न्यूट्रॉन की तादाद आ गई 0, तो इसका एटॉमिक मास क्या आ गया 1। बात समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल वो भी मैं आपको देता हूँ कार्बन की। कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं, 2 3 4 5 6 प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी 6 ही होते हैं। तो ये मैं 6 न्यूट्रॉन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कार्बन का क्या होगा, तो इसका ए बराबर का नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं वो भी 6 हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी 6 हैं। तो इसका एटॉमिक मास आ गया 12, ठीक है जी। तो ये था एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। अब जो आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, रिलेटिव एटॉमिक मास के टॉपिक कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये टर्म जो है एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। ये टर्म स्पेसिफिकली एलिमेंट्स, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा एलिमेंट्स का होता है, कंपाउंड्स का नहीं होता, ठीक है जी। तो जैसे कि लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि रिलेटिव मीन कि एज कंपेयर्ड टू, उर्दू में कहें तो मवाजना करके। क्या मतलब मवाजना करके, किस चीज़ से मवाजना करके, तो मवाजना इसका किया गया है कार्बन के एटम से। असल में बात यह है स्टूडेंट्स के जो एटम का मास है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो उसे प्रैक्टिकली मेजर करना तो बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए हमने एक मेथड बना लिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये एक इस किस्म की टर्म इस्तेमाल की है हमने कि हम कार्बन से मवाजना करके बता सकते हैं कि किसी एलिमेंट का मास कितना है। तो किस कार्बन से, कार्बन के जी 3 आइसोटॉप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अच्छा अब ये आइसोटॉप क्या है, ये जो है आपको मैं बता देता हूँ। आई थिंक सो कि आपके इस पर फर्स्ट चैप्टर में नहीं है। हाँ, तो आइसोटॉप जो कहते हैं, आइसोटॉप ऐसी एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, या न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ठीक है जी। अब हमने किस से मुवाजना करना है, हमने मुवाजना करना है कार्बन 12 से। मीन्स कि किसी भी एलिमेंट का हमने जब भी मास मेजर करना है तो हमने कार्बन 12 के साथ मुवाजना करके निकालना है, से कि हमने कंपेयर करना है दोनों को। तो कैसे कंपेयर करना है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ, फिर आपको आगे फर्दर जो है वो समझाता हूँ कि क्या बात की जा रही है आपसे। द रिलेटिव एटॉमिक mass of an element is the average mass, एवरेज mass है किसका, ऑफ द एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास
एटम का एवरेज मास है। पहली बात तो ये, एटम ऑफ दैट एलिमेंट अब ये जो बात कही जा रही है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि एज कंपेयर्ड टू 1/12 of carbon 12 आइसोटॉप। ठीक है जी। अब आइसोटॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी इस पहले चैप्टर में जितना है उतना मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे फर्दर जब आएगा तो मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। आइसोटॉप तो मैंने पहले भी आपको बताया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफ़र कर जाते हैं, यानी कि उनका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट। देखें ना, हमने क्या निकाला एटॉमिक मास, कार्बन का 12 निकाला है ना, तो कार्बन का 12 एटॉमिक मास तो है, लेकिन ये 13 कैसे हो गया, ये 14 कैसे हो गया? तो ये ऐसे हुआ है कि ये प्रोटॉन की तादाद तो सेम थी लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफ़र कर गई। ठीक है, एक में अगर 6 थी तो दूसरे इस वाले कार्बन में न्यूट्रॉन की तादाद 7 हो गई और अगले इसमें 8 हो गई, तो ये 13 और 14 बने। तो आइसोटॉप ऐसी स्पीशी होती है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। अब हमने कार्बन 12 के साथ मवाजना करके निकालना है। मवाजना मीन्स मैं अगर आपसे कहूँ कि स्टूडेंट्स मेरी सैलरी जो है वो है भाई 1 लाख मेरी सैलरी है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 1 लाख मेरी सैलरी है, और अब आप कहते हैं कि सर ये जो दूसरे सर हैं फ़िज़िक्स वाले उनकी सैलरी कितनी है, आप मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूँ कि मैं आपसे कहता हूँ कि उनकी जो सैलरी है ना स्टूडेंट्स, वो मेरी सैलरी से 2 गुना है। अच्छा, अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि उनकी सैलरी एक्चुअली है कितनी। मैंने कहा कि उनकी सैलरी से मेरी सैलरी से उनकी सैलरी 2 गुना है। मीन्स कि अगर मेरी 1 लाख है तो उनकी 2 लाख होगी। अब ये कैसे किया हमने, ये हमने कंपेयर करके निकाला है। तो ऐसे ही कंपेयर करके हम रिलेटिव एटॉमिक मास जो है एलिमेंट्स का मालूम करते हैं। तो एवरेज मास है जो कार्बन से हम मवाजना करके निकालेंगे। अच्छा, कार्बन 12 जो है इसके एक एटम का जो मास है उसका 12वां हिस्सा उसके साथ हम जो है मवाजना करते हैं। कार्बन 12 एक एटम के मास का 12वां हिस्सा। ठीक है, मीन्स के कार्बन 12 एक एटम के मास को हम 12 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो एक हिस्सा होगा वो जो है उसके साथ मुवाजना करके हम जो दूसरे एलिमेंट्स का जो है वो मास मालूम करते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मैग्नीशियम स्टूडेंट्स, ये जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो है 24 AMU। क्या मतलब 24? मतलब कि अगर हम तराजू के एक पलड़े में कार्बन को रखें, दूसरे में मैग्नीशियम को रखें, ठीक है, तो क्या होगा कि जब हम 12 कार्बन के एटम को रखेंगे तो वो इक्वल हो जाएंगे जब हम 24 मैग्नीशियम के एटम्स को रखेंगे। मतलब क्या है इस बात का मतलब ये है कि तो मीन्स कि कार्बन जो है वो कार्बन के एक पलड़े में हमने अगर एक एटम कार्बन का रखा तो वो बराबर हुआ मैग्नीशियम के 2 एटम के। ठीक है जी, तो तब जाके ये इनका कंपैरिजन हुआ। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं चाहेंगे, आपकी बुक के सिलेबस के अंदर ही रहकर बात करेंगे। तो इसके बाद आता है एटॉमिक मास यूनिट।
तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास, इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने 24 AMU लिखा, तो ये 24 AMU जो है ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है? एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट। तो वेरी सिंपल बात कि एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को जो यूनिट जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, मीन्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसी का नाम है एटॉमिक मास यूनिट। और इसे हम ज़ाहिर करते हैं AMU से, और एक AMU बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम के। अब ये कैसे आया, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये 11th क्लास में आप जाके पढ़ेंगे कि ये कैसे निकला है। तो एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे के जो है टॉपिक आज का ख़त्म करता हूँ। तो एग्जांपल है जी इसकी कि मास ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन के मास को हम ग्राम्स में देखें, ग्राम्स में, तो वो है 1.672 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम एटॉमिक मास यूनिट AMU में देखें तो वो बनता है 1.0073 AMU। इसके बाद अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो अगर ग्राम्स में देखें तो बनता है 1.674 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम AMU में देखें तो वो बनता है 1.0087 AMU। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन का ग्राम्स में मास होता है 5.486, माफ़ कीजिएगा ये मैंने AMU में लिख दिया, क्रॉस 10⁻⁻4 AMU। और अगर ग्राम्स में देखें तो वो है 9.106 क्रॉस 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी AMU में और ग्राम में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।